दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण को कई नामों से बुलाया जाता है, जिसमें श्याम, मोहन, लड्डू, गोपाल, बंसीधर, कान्हा, कन्हैया, कृष्ण कई नाम शामिल हैं। इनमें लड्डू गोपाल काफी प्रसिद्ध है। आज हम इस कहानी में ये जानेंगे कि कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे और क्यों पड़ा। ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभन दास जी। कुंभन दास जी का एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी हर समय कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा, सेवा, अर्चना करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता क्या था कि उनके जाने से उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा का एक न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन निवेदन करने पर वे मान गए और कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वो रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे सेवा का नियम नहीं टूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर बोला, भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय से ठाकुर जी को भोग लगा देना है। उसके बाद वे वहां से चले गए। रघुनंदन भोजन की थाली कृष्ण के सामने रखकर बड़े ही कोमल, सरल और सच्चे मन से ठाकुर जी को बुलाता है और कहता है कि आओ ठाकुर जी, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यही छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने देखा कृष्ण नहीं आ रहे हैं, तो वह फिर आग्रह करने लगा, कृष्ण आओ, भोग लगाओ। अब रघुनंदन उदास हो गया, क्योंकि कृष्ण नहीं आ रहे थे। रोते हुए पुकारने लगा, हे कृष्ण आओ, भोग लगाओ, मुझे भी भूख लगी है। कहते हुए वह रोने लगा। वह सच्चे हृदय से बार बार भगवान को पुकारने लगा और कहने लगा, कृष्ण आओ, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उसके बाल मन की सच्ची पुकार सुनकर भगवान कृष्ण को बालक रूप धारण करके उसके सामने आना पड़ा। वो आकर भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास जी घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगते हैं तो वह कह देता है कि ठाकुर जी ने सारा भोजन कर लिया है। कुंभन दास को लगा बच्चा भूखा था, इसलिए सारा भोजन खा गया। लेकिन जब ये रोज की कहानी हुई तो उन्हें थोड़ा शंका होने लगी। तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखा और छुपकर खिड़की के पास से देखने लगे कि रघुनंदन आखिर करता क्या है। रघुनंदन ने रोज की तरह भगवान कृष्ण को निवेदन करके बुलाता है तो वो बालक रूप में आकर प्रकट हो जाते हैं और लड्डू खाने लगते हैं। यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आता है और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगते हैं। उस समय कृष्ण के हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू मुख में जाने को तैयार था। वे कुंभन दास को तुरंत देखते हुए मूर्ति रूप में हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन जरूर करिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।